कोरोना के कहर को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें कोरोना पॉजिटिव को जांच स्थल से अस्पताल तक लाने और उसके इलाज की सारी गतिविधियां शामिल रहीं। महासमुंद में मॉक ड्रिल को लेकर पूरी कार्रवाई की गई और व्यवस्थाओं को अपडेट भी किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि उनके मंत्री रहते हुए रायपुर वासियों को यातायात के दबाव से निजात दिलाने स्काईवॉक का निर्माण कराया गया था, परंतु नई सरकार आने के बाद उस कार्य को रुकवा दिया गया और आज 4 साल बाद सरकार को अनियमितताएं नजर आ रही हैं। इस सब का कारण उन्होंने अपनी मुखरता को बताया। पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि वे अभी राजधानी रायपुर के एकमात्र बचे मैदान में चौपाटी निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते सरकार ने स्काईवॉक के जिन्न को बाहर निकाला है। ये रायपुर शहर का एक ही ग्राउंड है अब बचा है। हमारा घोड़ा तालाब का ग्राउंड खत्म हो गया, सपरे साला, हमारा गांधी उद्यान खत्म हो गया। अब कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र अगर कोई बिंदु बचा था एक, तो वो साइंस कॉलेज मैदान, और जिसमें जनता की फैसिलिटी, जब मैंने वहां पर सब काम किए उस समय भी इन सब चीजों को ध्यान रख करके एक वीआईपीओ के लिए आवागमन की दृष्टि से किसी प्रकार के बड़े कार्यक्रम में भगदड़ नहीं हो, वहां रोड निकाल करके रखे थे। लेकिन इस सरकार, ये नगर निगम के लोगों की अपनी एक सोच है, वहां यूथ हब लेकर के आ रहे, यूथ हब के माध्यम से चौपाटी और न्यूसेंस वैल्यू बढ़ने के लिए जो एक स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं, हम इसका विरोध करना चालू किए। उसके कारण भी ऐसे कई चीजें हैं सरकार के जो मैं लगातार उठाते रहा हूं और सरकार के खिलाफ में बोलता रहा हूं, चाहे चावल घोटाला उठाया हो मैंने या अन्य कई चीजें रोज उनके खिलाफ में बोल रहा हूं। इसलिए सरकार, और मैं फिर एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ना डरने वाला हूं ना झुकने वाला हूं। रायपुर की जनता की हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा और लगातार विरोध में आवाज बुलंद करता रहूंगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के 3 जनवरी को होने वाले आरक्षण में हस्ताक्षर को लेकर रैली पर कहा कि राजभवन पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल जब तक शासन के जवाब का अध्ययन नहीं कर लेती, तब तक वे संवैधानिक स्तर पर आगे कोई भी कदम नहीं उठा सकती। वो एक समूह है जो कांग्रेस के इशारे में काम करता है। राजभवन को दबाव में डालने की ज़रूरत नहीं है। वो जब तक एक रिपोर्ट नहीं ले लेगी और सरकार के जवाब का अध्ययन नहीं हो जाएगा, तब तक वो आगे कदम संवैधानिक स्तर से उठा नहीं सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 जनवरी से 6 जनवरी तक आयोजित है। संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इस दौरान और भी विधेयक आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह सत्र पिछले सत्र की कंटिन्यूशन में होगा। शीतकालीन सत्र हमेशा के भांति 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पिछले सत्र के कंटिन्यूएशन में ही ये सत्र होगा। हमेशा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक पेश किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक जो 2 दिन का हमारा सत्र हुआ था उसमें हम लोगों ने अनुपूरक पास कर लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से विधेयक पारित किया था और उसी के कारण वो सत्र को आहूत किया गया था पहले। लेकिन आरक्षण का हमारा मुद्दा अभी भी लंबित है। सत्र में और भी विधेयक हमारे आएंगे। कल 2 दिन पहले वन क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उसके भी विधेयक आने की संभावना है। इंडिया टुडे द्वारा 12 क्षेत्रों में देश के 20 राज्यों का 125 बिंदुओं पर सर्वे कराया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को 20 राज्यों में 16वां स्थान मिला है। इस सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ को विकास के मामले में फिसड्डी होना बताया। उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों की स्थिति अच्छी होना इस बात का प्रमाण है। मतलब हमसे बेहतर स्थिति में आपका बिहार है, हमसे बेहतर स्थिति में असम है, हमसे बेहतर स्थिति में मध्य प्रदेश है, हमसे बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश है। बाकी राज्यों का डेटा सारे मेरे पास में है, लेकिन ऐसे प्रदेश भी हमसे आगे हैं और छत्तीसगढ़
विकास के मामला में फिसड्डी निकली है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सर्वे रिपोर्ट मेरा नहीं है बल्कि इंडिया टुडे का है और असत्य कहीं पर नहीं है, इसमें सत्यता के बुनियाद पर आधारित है कि जो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति बनी है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के भूपेश सरकार का यही सर्टिफिकेट है जो इंडिया टुडे ने सर्वे किया है। हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के बजाय हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की स्थिति बनी है। हमको इस बात से उत्साह नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हमको चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ सारे सेक्टर में जिस प्रकार से पिछड़ रहे हैं और पिछड़ने के बाद में आखिर हमारी स्थिति क्या बनेगी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और चिंता करना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ को आगे कैसे ले जाएं। लेकिन भूपेश सरकार के राज्य में लगातार हमारी आर्थिक बदहाली से लेकर के हम एजुकेशन से लेकर के सारी चीज़ों में जो गिरावट आ रही है, निश्चित रूप से इसको विचार करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को 100% प्रायोजित कार्यक्रम कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा एक दिन पूर्व रिहर्सल कराई जाती है कलेक्टर के द्वारा। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भेंट मुलाकात में चिन्हांकित लोगों को ही बोलने का मौका भी दिया जाता है। भेंट मुलाकात 100% स्पॉन्सर्ड है। कलेक्टर चिन्हांकित लोगों को एक दिन पहले रिहर्सल कराता है, उनकी ट्रायल कराता है, उनसे बात कराता है, माइक भी उन्हीं को दिया जाता है, प्रश्न भी उनको लिख के दिया जाता है, उत्तर भी लिखा पहले से मुख्यमंत्री को मिल जाता है। एक भी अलग से कोई व्यक्ति प्रश्न करना चाहे तो उसको तुरंत मुख्यमंत्री इशारा करके बैठा देते हैं। पहले दिन ही एक बच्ची प्रश्न पूछ रही थी तो उसको ऐसे जोरदार डांट फटकार हुआ था ये लड़की, और इस ऊंची जवान में उसके साथ बात हुआ था कि उस लड़की ने फिर प्रश्न ही करना भूल गई। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर में हो रही देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था न होने के बावजूद हमारी सरकार ने जवाब भेजा। मंत्री श्री चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि राज्य के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से आपसे चर्चा करते हुए कहा है कि संवैधानिक अधिकारों से ऊपर जाकर के लगातार राजभवन क्वेरी करने का जो प्रयास कर रही है वो उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि राजभवन से लिखे जाने वाले पत्र और उसके शब्द डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा दिए जाने हैं स्टेटमेंट, दोनों की शब्दों में जिस तरीके से एक मिलता जुलता है, तो ये तो संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के आम लोग, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात हो रही है, उसके पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि 3 जनवरी को होने वाला कांग्रेस का प्रदर्शन एक नौटंकी है। उन्होंने कहा कि जब आरक्षण का मामला न्यायालय में विचाराधीन था तब सरकार की विसंगतियों के कारण ही वह आज तक बहाल नहीं हो पाया। उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, सरकार ने आरक्षण के मामले में अपना पक्ष नहीं रख पाई, जिसके कारण से आरक्षण बहाल नहीं हुआ और इस बहानेबाजी से बचते रही कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करते रही। विधेयक राजभवन गया, राजभवन ने से 10 सवालों के जवाब मांगे, लेकिन आपने उस 10 सवालों के जवाब आज पर्यंत तक नहीं दिए। मीडिया के माध्यम से विदित होता है कि आपने 10 सवालों के जवाब राजभवन को दिया ही नहीं। आप महज ये ढोंग कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं और उसके बाद आपका प्रदर्शन ये महज नौटंकी है।